हेलो एवरीवन। द ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। ग्रुप थ्योरी की हम बात कर रहे थे, उसमें हम ऑलरेडी 4 जो हमारी प्रॉपर्टीज़ थी उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज नंबर 5 प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 5 जो हमारी प्रॉपर्टी रहने वाली है वो क्या रहने वाली है? इन्वर्स एलिमेंट या फिर व्युत्क्रम, जिसको अवयव हम कहते हैं। नंबर 5 की हम बात करने वाले हैं आज। नंबर 5 को हम क्या क्या 3-4 नाम है उसके। जैसे हम एक नाम तो हमारा बुक्स में मिल जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिलोम। प्रतिलोम या प्रतिलोम के बाद में प्रतिलोम वर्ड नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा आपका? व्युत्क्रम मिलेगा। व्युत्क्रम अवयव। क्लियर? और व्युत्क्रम अवयव नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा आपको? इनवर्स एलिमेंट मिलेगा। इनवर्स एलिमेंट। क्लियर? प्रतिलोम वर्ड आप यूज कर सकते हो, व्युत्क्रम अवयव आप यूज कर सकते हो, साथ में अगर आपको इंग्लिश वर्ड याद रखना है तो क्या याद रख सकते हो आप? इनवर्स एलिमेंट वर्ड याद रख सकते हो। अब प्रतिलोम या व्युत्क्रम अवयव बेसिकली है क्या कि ग्रुप की जो 5 प्रॉपर्टीज है उन 5 प्रॉपर्टी में से सबसे लास्ट प्रॉपर्टी को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ऑलरेडी 4 प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 5 प्रॉपर्टी जो हमारी रहने वाली है वो क्या रहने वाली है? व्युत्क्रम या फिर प्रतिलोम। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है हमारी? जनरली इसको बुक्स में या कहीं पर आप देखोगे तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर रखा है? एक्स से रिप्रेजेंट कर रखा है। क्लियर? अब अगर आप वैल्यूज निकालते हो, सपोज करो इसकी कोई प्रॉपर्टी अगर हम बनाए कि ए स्टार में, स्टार ऑपरेशन आपको क्या लेना है? एक्स लेना है। ए स्टार के साथ में क्या लोगे आप? एक्स लोगे। और ए स्टार एक्स को जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आनी चाहिए? ई के इक्वल आनी चाहिए। ई का मतलब आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है कि ई को हम क्या बोल देते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? तत्समक अवयव बोलते हैं। क्लियर? तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि इनवर्स एलिमेंट अगर आपको फाइंड करना है किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिए तो आपको उसके लिए पहले ई फाइंड करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आप ई फाइंड कर लेते हो तो डेफिनेटली आप क्या कर लोगे? इनवर्स एलिमेंट भी उसका फाइंड कर लोगे। ई के लिए हमने 2-3 एग्जांपल पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं पहले से ऑलरेडी। आज हम और थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे तो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है? एक्स आपको कि इसको रिप्रेजेंट करना है, इनवर्स एलिमेंट को, दोनों पे बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, इज इक्वल टू क्या लिखना है? ई लिखना है। जैसे हम बेसिक ऑपरेशन की पहले बात करते हैं। बेसिक ऑपरेशन हमारा क्या है कि जैसे फर्स्ट मैं बात करता हूं प्लस के लिए। क्लियर? तो प्लस के लिए अगर आप बात करने वाले हो तो ए स्टार एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ई। और प्लस ऑपरेशन के लिए जो ई की वैल्यू होती है वो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताई थी, ई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्लियर? प्लस ऑपरेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पे हम अगर प्लस ऑपरेशन यूज करते हैं तो सपोज करो यहां पे मैं यूज कर रहा हूं ए, प्लस ऑपरेशन मैंने यूज किया, साथ में मैंने किसको लिखा? एक्स को, इज इक्वल टू ई। और प्लस ऑपरेशन के लिए ई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अगर हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स का मतलब प्रतिलोम व्युत्क्रम या इनवर्स एलिमेंट एक्स जिसको हम बोल रहे हैं उसकी वैल्यू में फाइंड करनी है, तो क्लियरली यहां से एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? माइनस में ए आ जाएगा। क्लियर? कौन से ऑपरेशन की बात की है मैंने? प्लस ऑपरेशन की बात की है। देखो नेक्स्ट में हम अगर बात करूं मैं मल्टीप्लाई ऑपरेशन की। मल्टीप्लाई ऑपरेशन की अगर आप बात करोगे तो मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए जो ई की वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी? 1 होती है। क्लियर? प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। और फिर से अगर मैं इस पर प्रॉपर्टी लगाता हूं तो ए मल्टीप्लाई बाय एक्स, और ई की जगह मैं क्या पुट करने वाला हूं? 1। और अगर मुझे यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे लिए? एक्स इज इक्वल टू बन जाएगा 1 बाय ए। क्लियर? तो अगर प्लस ऑपरेशन के लिए आपको इनवर्स एलिमेंट एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो तो क्या होती है? माइनस ए हो जाती है। और मल्टीप्लाई ऑपरेशन के लिए फाइंड करना है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 बाय ए हो जाती है। इज दैट क्लियर? प्लस और मल्टीप्लाई के लिए स्पेशली ध्यान रखना है, बाकी ऑपरेशंस के लिए भी आप यूज कर सकते हो। बेसिकली यही दोनों ज्यादा रिपीट होती है और यही दोनों अधिकतर क्वेश्चन में आपके काम आने वाली है। क्लियर? अब बेसिकली जैसे कोई हम छोटा सा कोई बाइनरी ऑपरेशन का एग्जांपल लेकर देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन को अगर हम किसी तरह से यूज करें तो फिर क्या प्रॉपर्टी उसकी फुलफिल होगी, ये क्लियर हो जाना चाहिए आपका। ई की वैल्यू 0 1, यहाँ पे माइनस में ये करना है, यहाँ पे 1 बाय ए करना है। सीधी सी बात तो ये है कि प्लस के लिए क्या होने वाली है? माइनस होने वाली है। और मल्टीप्लाई के लिए क्या होने वाली है? 1 बाय ए डिवाइड में होने वाली है। और ए का मतलब कोई भी एलिमेंट आपका हो सकता है। ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तत्समक अवयव को। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपका इनवर्स एलिमेंट को। क्लियर? सपोज करो कोई बाइनरी ऑपरेशन मैं आपके लिए लेता हूं। जैसे बाइनरी ऑपरेशन हम लेते हैं ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 2। एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं। एग्जाम्पल है हमारा ए स्टार बी इज इक्वल टू मैंने लिया ए प्लस बी
प्लस में क्या यूज करते हैं 2, a प्लस बी प्लस में क्या यूज किया मैंने 2 यूज किया। क्लियर। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक ऑपरेशन लगा कि हमें सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, e की। तो e की वैल्यू आपको फाइंड करने का मेथड आपको पता होना चाहिए कि e की या तत्समक अवयव की जो प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं उसकी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि a स्टार e इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, आपको a ही मिलना चाहिए। ये प्रॉपर्टी हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो अब आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे मैं इसको फुलफिल करता हूँ पहले कि a स्टार ऑपरेशन के साथ में मैं किसको यूज करता हूँ, e को, और इज इक्वल टू क्या आना चाहिए आपका a आना चाहिए। क्लियर। अब अगर a आना चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको यूज करता हूँ, तो यहाँ पे यूज करना है हमको, देखो अच्छे से देखना, a यूज किया प्लस में b का रोल कौन प्ले कर रहा है e, तो यहाँ पे हम किसको यूज करने वाले हैं e को, प्लस में मैं किसको यूज करने वाला हूँ 2 को, और इसका इक्वल में क्या आने वाला है a आने वाला है। क्लियर। ओके क्लियर। तो a से हम यहाँ पे किसको कैंसिल कर देते हैं a को, तो e की जो वैल्यू इस ऑपरेशन के लिए हमने निकाली है, e की वैल्यू क्या आई है -2। क्लियर। अब e की वैल्यू आ गई तो फिर e आने के बाद ही हम किसको फाइंड कर सकते हैं, इनवर्स एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। अब इनवर्स एलिमेंट के लिए ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। ये प्रॉपर्टी तो हमने कैसे यूज की है, ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है तत्समक अवयव के लिए। किसके लिए यूज की है, तत्समक अवयव के लिए हमने ये प्रॉपर्टी यूज की है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी और यहाँ पे मैंने उसको नोट डाउन भी कर दिया आपके लिए। क्लियर। अब किसको फाइंड करना है, बेसिकली हमको प्रतिलोम या व्युत्क्रम अवयव या आइडेंटिटी इनवर्स एलिमेंट हमको फाइंड करना है, और मेन हमारा जो एम है वो किसको फाइंड करना है, एक्स को। अब एक्स को फाइंड करने के लिए इस प्रॉपर्टी को यूज करना है, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए आपका ई, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका ई आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए स्टार एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा ई, यहाँ पे हमको यूज करना है, तो ए आपका सेम कॉपी पेस्ट, स्टार ऑपरेशन हमको यूज करना ही है, और एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो एक्स और इज इक्वल टू ई की जस्ट वैल्यू हमने फाइंड की है वो क्या आ गई हमारी -2। क्लियर। अब इस ऑपरेशन पे फिर से मैं इसको यूज करूंगा, दोनों को ऐड करना है, प्लस में क्या करना है 2 करना है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करने वाला हूँ ए के बाद में क्या यूज करने वाला हूँ प्लस साइन, फिर एक्स, तो ये फिर से क्या आ गया एक्स, प्लस में क्या आ जाएगा मेरे पास 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास -2। ए प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास -2। क्लियर। अब मेन जो मेरा मोटिव है वो क्या फाइंड करना है, एक्स। तो अब देखो ट्रांसफर करते हैं इसको, ट्रांसफर करोगे तो x इज इक्वल टू इस 2 का ट्रांसफर होगा तो -2 और -2 क्या हो जाएगा आपका, माइनस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। a को ट्रांसफर करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में a आ जाएगा, और यहां से अगर x इसको आप कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लो, जैसे माइनस बाहर लेते हैं तो a प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। क्लियर। तो a प्लस में 4 हमारी कौन से एलिमेंट की वैल्यू आ गई है, व्युत्क्रम अवयव की x की जो वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यहाँ तक क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। देखो अब आगे क्लियर यहाँ तक ए स्टार ऑपरेशन में एक बार फिर से आपके लिए रिकॉल करता हूं इसको रिकॉल करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है वो अच्छे से देखना है। प्रतिलोम या व्युत्क्रम अवयव हमको फाइंड करना था और वैल्यू हमको किसको फाइंड करनी थी, एक्स की। प्रॉपर्टी हमें याद रहनी चाहिए कि ए स्टार ऑपरेशन एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, ई के। ऑपरेशन आपको बुक में लिखा हुआ मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन लिखकर आपको क्या देगा कि यहाँ से आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक्स यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करने वाला है, इनवर्स एलिमेंट को फाइंड करने वाला है। ऐसे लिखा आ सकता है, फाइंड इनवर्स एलिमेंट ऑफ दिस बाइनरी ऑपरेशन। तो इनवर्स एलिमेंट फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या फाइंड करना है, ई तत्समक अवयव। तो ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या होता है ए, ऑपरेशन हमने यूज किया, वहां से ई की वैल्यू निकाली, ई की वैल्यू क्या आ गई -2। ये आपका तत्समक अवयव आ गया इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए। फिर ए स्टार एक्स इज इक्वल टू क्या करोगे ई, ए स्टार एक्स, ई की वैल्यू जस्ट यहां से हमने पुट की, क्या आ गया -2। इस पे फिर से बाइनरी ऑपरेशन लगाओगे तो a प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू -2, फिर इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन के साथ में a प्लस 4। क्लियर। अब जैसे एक और मैं एग्जांपल की बात करता हूं इसके साथ में ही। एग्जांपल हमारा देखो एक एग्जांपल और डिस्कस करते हैं इसके साथ में। ये एग्जांपल आपका सारी चीजें क्लियर कर देगा। क्लियर। तो ये ऑपरेशन आपने पढ़ ही लिया कि a स्टार एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, e। अब देखो बेसिकली क्वेश्चन किस टाइप का आता है, मैं एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन बना कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन उसने बनाकर दे दिया, क्वेश्चन कुछ नया क्वेश्चन लेते हैं इस बार हम, कुछ अलग तरह का, कि a स्टार बी इज इक्वल टू हमने लिया ए बी और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये ऑपरेशन ए बी बाय 5। और इसके लिए आपको क्या क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा कि स्टार ऑपरेशन के लिए या स्टार संक्रिया के लिए तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए।
तत्समक अवयव या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो सॉरी तत्समक अवयव नहीं, तत्समक अवयव तो निकालना ही है, खैर तत्समक अवयव के नहीं निकालना, क्या निकालना है के लिए प्रतिलोम अवयव जिसको हम इनवर्स एलिमेंट बोलते हैं, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमको, एक्स की। इस टाइप से आपको क्वेश्चन गिवन में था। क्लियर? चलो अब स्टार ऑपरेशन दे रखा है, प्रतिलोम अवयव एक्स फाइंड करना है। अब एक्स से पहले हमारा काम किस पे होगा, ई पे होगा, फोकस ई पे होना चाहिए। और ई के लिए आपको ई की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। तो ई की जनरली जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है हमारी ई के लिए, इस आइडेंटिटी के लिए बता रहा हूँ कि ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ए होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले यूज में लिया है। तो हम पहले इसको यूज करते हैं। किसके लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले किसको फाइंड करते हैं, ई को फाइंड करते हैं। ई को कैसे फाइंड करेंगे, देखो आगे ई को फाइंड करोगे तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ए होता है। क्लियर? अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ए स्टार ई यहाँ पे पुट करेंगे तो ये प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी आपकी, ए ई डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 5 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। क्लियर? ए ई। क्लियर? उसके बाद जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से ए से हम ए को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से 5, ई की वैल्यू आ गई। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए स्टार इज इक्वल टू ए, ऑपरेशन क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5 किया, ए से ए कैंसिल, ई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5 आ गई। क्लियर? ओके। अब इस ऑपरेशन पे चलते हैं। ऑपरेशन क्या है हमारा, ए स्टार एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ई होता है। ए स्टार एक्स पे हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, तो ए एक्स डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 5 इज इक्वल टू ई। ई की वैल्यू ऑलरेडी कितनी आ चुकी है हमारे पास में, 5 आ चुकी है। फाइंड किसको करना है हमें, किससे फाइंड करना है, एक्स को। तो एक्स की वैल्यू निकाल लो यहाँ से सिंपली। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 25 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास ए। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25 बाय ए, और ये हमारा जो फाइनल आंसर है ये हमारा तैयार हो गया। क्लियर? निकाल लोगे अब किसी भी क्वेश्चन के लिए इस तरह के जो बाइनरी ऑपरेशन आपको मिलेंगे उनके लिए कैसे कैसे चीजें आपको सॉल्व करनी है। क्लियर हो गया? चलो अब नंबर 5 तक की प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की है, ये सारी प्रॉपर्टी हमको किस में अप्लाई करनी है, एक साथ सारी की सारी किसी ग्रुप के लिए अप्लाई करनी है। और ये सारी प्रॉपर्टी जहां पे फुलफिल हो जाएगी वहीं पे आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप तैयार हो जाएगा। अच्छा, प्रॉपर्टी बेसिकली कौन कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा यूज में आती है, जैसे कम्यूटेटिव एसोसिएट प्रॉपर्टी होगी और एसोसिएट प्रॉपर्टी के बाद में संवर्तता हो गई, वो तो बेसिकली होती ही है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 2 प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी हमको कौन कौन सी डिस्कस की है कि एक तो आपको याद रखना है ये प्रतिलोम अवयव वाली प्रॉपर्टी। प्रतिलोम अवयव वाली कौन सी, कि ए स्टार एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आता है आपके, ई के। और इसको भी सॉल्व करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ई की। और ई का जो फॉर्मूला है क्लियरली आपको दिखा हुआ है, ए स्टार ई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए आपका, ए आना चाहिए, जहां पे ई आपका क्या है, तत्समक अवयव। क्लियर? और इसमें ये जो एक्स और एक्स है वो क्या है आपका प्रतिलोम या व्युत्क्रम या फिर इनवर्स एलिमेंट आप उसको बोल सकते हो। तो ये 5 प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन 5 टर्म्स को आपको अच्छे से समझना है, इनकी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। और ये अगर आपने प्रॉपर्टी अच्छे से पढ़ ली तो उसके बाद आपका ग्रुप बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर बेसिक जो आपका ग्रुप हो गया उसको मैं कंप्लीटली स्टार्ट करने वाला हूँ कि ग्रुप की वैसे ही जितनी भी प्रॉपर्टी थी हमने उसको डिस्कस कर लिया। अब कैसे वो ग्रुप की कंडीशन, कैसे कैसे कौन कौन सी कंडीशन ग्रुप की होगी जो फुलफिल हो जाएगी, ग्रुपॉइड आपका बनेगा, सेमी कब बनेगा, पूरा कंप्लीट कब बनेगा, फिर ग्रुप के बाद हम सेमी ग्रुप पे चलने वाले हैं, सब ग्रुप पे चलने वाले हैं, उस टाइप से। ठीक है? तो इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ग्रुप थ्योरी के लिए अभी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप थ्योरी को कंटिन्यू रखने वाले हैं। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो द ग्रोथ क्लासेस के नाम से जो यूट्यूब चैनल है उसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे इसको क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।